हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस और इसका रिवीजन चल रहा है। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से समझना। देखिए, कंपैरिजन सबको आता है ना, कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं। बस उसी के आधार पे ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल समझना। In a class of 92 students, 69 got scholarship. In class B of 80 students, 64 got scholarship, and in another class C of 99 students, 66 got scholarship. In which class did a greater fraction of students get a scholarship? तो कंपेयर करेंगे आप। सबसे पहले आप निकालेंगे क्लास ए, है ना। क्लास ए में किस फ्रैक्शन को मिली है स्कॉलरशिप, फिर बी और फिर सी में। जब तीनों के फ्रैक्शन आ जाएंगे उसके बाद आप तीनों के फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके ये बताएंगे कि सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी उसी क्लास में सबसे अधिक क्या है स्कॉलरशिप मिली है ना। ग्रेट फ्रैक्शन ऑफ स्कॉलरशिप मिली होगी वहां पे। नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे सब। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की। कौन सी क्लास की? क्लास ए की। तो क्लास ए में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 92। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हैं 92, जिसमें से 69 को स्कॉलरशिप मिली है। तो अब मुझे बताइए क्लास ए में क्या फ्रैक्शन है जिसको स्कॉलरशिप मिली है। फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन निकालते हैं बच्चों, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यही होता है। और जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है उसको न्यूमरेटर में। तो ये आपका 69/92 इस फ्रैक्शन को मिली है क्लास ए में स्कॉलरशिप। क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में किस फ्रैक्शन को मिली है स्कॉलरशिप? देखिए, क्लास बी में 80 स्टूडेंट में से 64 को मिली है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 80, जिसमें से 64 को स्कॉलरशिप मिली है। वहीं पे क्लास सी की अगर हम बात करें, तो क्लास सी में क्या फ्रैक्शन है जिसको स्कॉलरशिप मिली है? तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने पड़ेंगे जो कि 99 है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट स्कॉलरशिप है 66। तो ये तीनों क्लास के लिए बच्चों हमारी क्या आगे फ्रैक्शन है ना। अब तीन फ्रैक्शन को कंपेयर करना होता है तो कैसे करते हैं? तो हम इनके या तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, है ना। उसके लिए सबसे पहले क्या करा जाए? 69/92 है ना। ये है 69/92। अब इन सब फ्रैक्शन को, जितने भी फ्रैक्शन देख पा रहे हैं ना, इन सब को हम क्या करेंगे बच्चों? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, सरलतम रूप में बदल देंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर
हम इसको 23 से न्यूमरेटर को 23 का टेबल आना चाहिए आपको, तो आपको इजीली पता लग जाएगा, नहीं तो काफी मुश्किल हो सकता है ये फाइंड आउट करना कि किससे इसको दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करके हम सिंपलेस्ट फॉर्म ला सकते हैं। तो 69/92 सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/4। क्लियर है? उसके बाद हम देखेंगे कि 60/80 सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। देखिए, हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 16 से डिवाइड कर दिया। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट प्रॉब्लम हो रही है 64/80 का सिंपलेस्ट फॉर्म 16 से नहीं पता लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से आप कर लीजिए, वही आंसर पे पहुंचेंगे आप। ये 32 आ गया, ये 40 आ गया, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 16 और 20, फिर 2 से कर लीजिए कितना 8 और 10, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 4 और 5, तो 4/5 आ गया। बस 2 से कई बार आपको डिवाइड करना पड़ा, या फिर 4 से कर सकते हैं आप, 4 से 2 बार करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, 16 से 1 बार कर लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ पे आपने 16 से इसको डिवाइड कर लिया और उसके बाद 4/5 क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। तो 16 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो निकाल लिया, उससे डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 4/5 आया। ठीक है, अब देखेंगे 66/99, 33 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 33 है इनका, तो ये 2/3 आ गया। अब करना है कंपेयर, क्या करना है, कंपेयर करना है 3/4, 4/5 और 2/3 को। ये 3 फ्रैक्शंस हैं, तो डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालना आता है सबको, आना चाहिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए ये हो गया इसका एलसीएम 60। क्या आ गया, 60 आ गया एलसीएम। मतलब हर किसी का डिनोमिनेटर 60 बना लेंगे हम, 2/3। तो 3 60 बनाने के लिए हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो न्यूमरेटर को भी 20 से कर देंगे। ऐसे ही 3/4 को 15/15 से और 4/5 को 12/12 से। तो 3 फ्रैक्शन में आपके डिनोमिनेटर 60 आ गया आप सबका, है ना। तो यहाँ पे इजीली बता सकते हैं 40/60, 45/60 और 48/60 सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, है ना। तो ये इस ऑर्डर में है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन 48/60 है। अब 48/60 कहाँ से आया, 4/5 से आया, तो 4/5 इज ग्रेटेस्ट अमंग ऑल। अब 4/5 का ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था हमें नहीं पता, तो यहाँ कहाँ से आया था 4/5, ये देखिए ये था 64/80, यहां से आया था, है ना। तो क्लास बी का है, ये किसका है, क्लास बी का है ना। तो क्लास बी जो कि 64 बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है 80 में से, वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। तो यही लिखा है, हेंस द स्टूडेंट ऑफ क्लास बी गॉट ए ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया है, क्या था 64/80 ओरिजिनल फ्रैक्शन था, है ना। इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था, नोट कर लेंगे, यही आंसर है आपका। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है, एक क्वेश्चन और करेंगे आप, ये है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा अभी किया था बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बस कुछ फिगर चेंज है इसमें, है ना, बाकी सेम है। A class A of 25 students, ठीक है, in a class A of 25 students, 20 passed in first class. In another class B of 30 students, 24 passed in first class. In which class was a greater fraction of students getting first class? तो यहाँ पे तो 2 ही क्लास आपको कंपेयर करनी थी, पिछले क्वेश्चन में 3 की थी। उसके बाद आपके फ्रैक्शंस भी सिंपल बनेंगे, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको।
ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता है कि क्लास ए में देखते हैं 20 स्टूडेंट्स out of 25 passed in फर्स्ट क्लास या फर्स्ट डिवीजन आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी इसकी, टोटल स्टूडेंट डिनोमिनेटर में, जो पास हुए हैं वो न्यूमरेटर में, ये आ गई फ्रैक्शन। अब क्लास बी की देखते हैं। क्लास बी में बोला है कि 24 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 30 पास्ड इन क्लास फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो यानी फ्रैक्शन क्या है इसका, 24/30। सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 चौके 20, 5 इंटू 5 25, 4/5 आ गया। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, है ना, लिख दूं क्या, कुछ अगर कंफ्यूजन आपको लग रहा हो तो मैं लिख देता हूं एक बार इसको भी। किससे डिवाइड हो रहा है ये, 5 से, है ना, तो 5 चौके 20, 5 इंटू 5 25, ये 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। तो इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही क्लास में सेम फ्रैक्शन है ना, तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन, सीधा लिख दीजिए 20/25 इज इक्वल टू 24/30। देयरफॉर यहाँ पे सेंस आ जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी इज इक्वल, ठीक है, इन गेटिंग फर्स्ट क्लास, इन गेटिंग फर्स्ट क्लास बराबर फ्रैक्शन आई है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने नोट कर लिया है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। ठीक है, क्या सीख रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, हालांकि आपको आता है, ये जस्ट रिवीजन है, बट स्टिल इसको रिवाइज कर लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक अनलाइक फ्रैक्शन सबको पता है क्या होती है, तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो मान लीजिए जो ये फ्रैक्शन है, ये इन फिगर से, इन आकृतियों से दर्शाए गए हैं। क्या मतलब है इसका, देखिए यहाँ पे टोटल आप देख पा रहे हैं कितने निशान हैं, 9 है ना, तो 9 में से ये क्या है, हेक्सागन दिख रहे हैं मुझे, कितनी साइड है इसकी, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सागन है ना, 6 साइडेड फिगर। तो कितने हेक्सागन है टोटल एक स्क्वायर के अंदर, 9 हेक्सागन है ना। तो 9 में से शेडेड कितने हैं, ग्रीन कलर से, पिस्ता ग्रीन कलर से आप देखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1,
तो 2/9 और 1/9 फ्रैक्शन होगी इसकी। समझ में आ गया? व्हाट विल हैपन इफ वी कंबाइन दीज टू फ्रैक्शन, अगर इन दोनों फ्रैक्शन को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? कंबाइनिंग मतलब एडिंग, जोड़ना, योग करना। तो हम कैसे कंबाइन करेंगे? जब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे ये भी आप देख लेंगे। समझ में आ गया? तो दो फ्रैक्शन है उनको कंबाइन करना मतलब जोड़ना, ठीक है? या फिर घटा भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं उसमें। अब देखिए जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे ये समझते हैं। जैसे 7 सही 5/9 या फिर 2 सही 3/4 है ना? इनको अगर ऐड करना है तो तरीके अलग अलग हो सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। एक तो है 2 होल 3/4 एंड 7 होल 5/9। तो इसमें जो होल नंबर है इनको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 + 3/4, 2 + 3/4, या फिर 2 होल 3/4। एक ही बात है बच्चों, सेम चीज है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। आपको देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना आता होगा, तो 2 होल 3/4 को कैसे करेंगे आप? 4 × 2 8, 8 और 3 11, 11/4 यही आएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 4 एलसीएम आ गया है ना, तो 4 दूनी 8 + 3 कितना आ गया? 11/4। सेम चीज है, एक ही बात है। यहां तक समझे आप? चलिए आगे देखते हैं। तो हमने इस तरह से लिख दिया। अब जो होल नंबर थे उनको इकट्ठा कर लिया हमने, और जो फ्रैक्शन थे उनको अलग से लिख लिया। होल नंबर को जोड़ लिया 9 आ गया, फ्रैक्शन को जोड़ लिया तो क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे पहले तो, है ना? किसका? 9 और 4 का, और उसके बाद इनको ऐड करके 47/6 आ गया, तो ये 9 होल 47/6 आपके पास आ जाएगा, है ना? तो यहां से भी आपको क्या करना पड़ेगा? ये 10 होल 11/36 आएगा, ठीक है? तो उसके बाद ये तो एक तरीका हो गया हमारा। अब जरूरी नहीं है सब बच्चे इसी तरीके से करें, एक और तरीका है, देखिए यहाँ पे बताया गया है। सिंपली इनको ऐड कर देंगे, दो फ्रैक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आई थिंक, हाँ, इनको पहले हम, दूसरा तरीका है ये सब्ट्रैक्शन के केस में हमने सीखा है। चलिए आप कहें तो एडिशन के केस में ही मैं बता देता हूँ। इसी को हम करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे सब बच्चे। तो यहां ध्यान देंगे। तो देखिए दो फ्रैक्शन है, 2 होल 3/4 + 7 होल 5/9। अब इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, सबको आता है, डायरेक्टली मैं बदल रहा हूं। 4 × 2 8, है ना? 8 + 3 11, 11/4 प्लस 9 × 7 63 + 5 68/9, यही आएगा। एलसीएम ले लेंगे इसका, है ना? कितना आ जाएगा? एलसीएम 36 आ जाएगा, 36, है ना? तो 4 × 9 कितना हो गया? 36 हो गया। तो 9 × 11, 11 × 9 कर देंगे, प्लस 68 × 4 कर देंगे, ठीक है? आगे 11 × 9 99 प्लस 68 × 4 कितना हो गया? 8 चौक 32, 3 हासिल, और 6 × 4 6 चौक 24, 24 और 3 27/36, है ना? इन दोनों को ऐड कर दीजिए और फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इसको कंप्लीट करके बताइए, क्या सेम आंसर आ रहा है या अलग आ रहा है आपका? आ गया बच्चों आंसर? एडिशन करना है सिंपल, 9 और 2 कितना हो गया? 11, एक हासिल, 7 और 9 16 और 1 17, एक हासिल, 2 और 1 3, 371/36 आ गया। इसको
आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 371 है, 36 से भाग करेंगे, 36 से कम 36, एक बच गया, है ना। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक उतार लिया, तो कितना आ गया, 36 0 0, ये 11 बच गया। तो अब क्या बचा है आपके पास, इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल दिया तो हमारे पास आ गया 10 होल 11/36, है ना। यही तो आया है आंसर, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, इनको आप घर पे भी प्रैक्टिस करेंगे और इस तरह के जितने क्वेश्चंस हो सके उनको प्रैक्टिस कीजिए होमवर्क में। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।